चालाक गधे की कहानी। पंचतंत्र कहानी। चंदन जंगल में एक शेर रहता था। वह रोज किसी न किसी जानवर को परेशान करता था, उसे मारता था। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। एक बार जंगल के सभी जानवरों ने सभा की और यह तय किया कि एक जानवर रोज खुद ही शेर के पास चला जाएगा, ताकि शेर अन्य जानवरों को जंगल में घूमने दे और उन्हें परेशान ना करे। जंगल के जानवरों ने जब अपनी यह योजना शेर को बताई तो शेर ने सोचा कि जब एक जानवर खुद ही रोज उसके पास आ जाएगा तो उसे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और वह चैन की नींद सोया करेगा। जंगल में ईमानदारी से एक जानवर अपनी बारी के अनुसार शेर के पास जाता रहा। एक बार शेर के पास जाने की बारी एक गधे की आई। शेर उसे मारने ही वाला था कि गधे ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आपके बहुत काम आऊँगा। शेर बहुत जोर से हंसा और बोला, एक मूर्ख गधा भला मेरे क्या काम आएगा। गधे ने कहा, महाराज, आप जंगल के राजा हैं, दूर दूर के जंगलों में भी आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, फिर भी आप पैदल चलते हैं, यह अच्छा नहीं लगता है। आपकी अपनी सवारी होनी चाहिए। आप ऐसा करें कि एक मुकुट पहन लें और मेरी पीठ पर बैठ जाएं। आपको जहाँ जाना होगा मैं आपको लेकर चलूँगा। इससे आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी और आसपास के जंगलों के जानवर भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। शेर ने सोचा, गधा बात तो सही कह रहा है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ और पैदल चलता हूँ, क्यों ना गधे की बात मान लूँ। अब गधा उसके लिए लताओं और पत्तों से एक मुकुट बना लिया और वह शेर को पहना दिया। अब शेर को जहाँ भी जाना होता तो वह मुकुट पहनकर गधे की पीठ पर अकड़ कर बैठ जाता। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन जंगल के बीचों बीच जहाँ अनेक जानवर इकट्ठे थे, गधे ने शेर को अपनी पीठ से गिरा दिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर ने क्रोध में भरकर पूछा, अरे गधे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे गिरा दिया? मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। इस पर गधे ने शेर को एक दुल्लती मारी और कहा, मुझे तो तुम तब मारोगे मूर्ख शेर, जब तुम मुझे पकड़ पाओगे। मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। यह कहकर गधा वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और यह क्या, शेर गधे के पीछे भाग ही नहीं पाया। उसे अपने पैरों में शक्ति ही महसूस नहीं हो रही थी। उसके पैर अत्यंत कमज़ोर हो चुके थे। गधा उससे कुछ दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अन्य जानवर शेर की हालत देखकर हंस रहे थे। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों को यह खबर हो गई कि शेर के पैर कमज़ोर हो चुके हैं। अब वह किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकता है। अब जंगल के जानवरों ने शेर के पास जाना भी छोड़ दिया और इसी तरह शेर उस जंगल से चला गया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय श्री कृष्ण।